सवाल यहाँ भारतीय एयरटेल के बारे में है और ये सवाल पूछा है उत्तम महतो ने। इस पे नज़रिया क्या है, बहुत संक्षेप में इन्होंने कंजूसी से काम चलाया है, तो इस सवाल को मैं विस्तार दे देता हूँ। आमतौर पे सभी दर्शकों से यही अनुरोध रहता है कि अपने सवाल को विस्तार से लिखिए जिससे आपकी समस्या समझ में आए। लेकिन इस सवाल को फिलहाल मैं विस्तार ये दे रहा हूँ कि जितनी अनिश्चितताएँ हैं, उसमें क्या भारतीय एयरटेल को एक डिफेंसिव बेट के तौर पे देखा जा सकता है कि अ, जितनी भी अनिश्चितताएँ हो जाएँ दुनिया भर से, ये पूरी तरह से एक डोमेस्टिक प्ले है और अगर विदेशी हिस्सा है भी तो वो अफ्रीका वाला हिस्सा है, अफ्रीकन बिज़नेस जो इनका है। तो क्या ये एक मतलब जितने आपके रिस्क हैं दुनिया भर के, उनके खिलाफ एक हेज की तरह से, एक बचाव की तरह से, एक डिफेंस की तरह से काम करेगा? अगर यही सवाल मेरे पास 2 साल पहले आया होता तो शायद इसका जवाब मेरा ये होता था कि नहीं। लेकिन पिछले 2 साल में जितनी आपकी डेटा पिल्फरेज या डेटा सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ आने लगे हैं, तो अब मेरा जवाब होगा कि अब ये जो हमारा टेलीकॉम एज़ अ सेक्टर है, जो डेटा एज़ अ सेक्टर है, ये बहुत ही सेंसिटिव प्ले हो गया। क्योंकि जो डेटा हमारे लैंड लिमिट से बाहर नहीं जाने चाहिए, तो ये सेंसिटिव प्ले हो गया। तो डिफेंसिव डोमेस्टिक प्ले के हिसाब से ना करने का तो कोई रीज़न नहीं है बिकॉज़ इफेक्टिवली डुओपोली जी, ही है। कहने के लिए वोडाफ़ोन को बचाया जा रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल। पूरा का पूरा डेटा साइड में तभी डुओपोली तो ही है। सुमेश जी 2 साल पहले मैंने आपसे पूछा नहीं कि भारती को डिफेंसिव बेट के तौर पे देखा जाए। 2 साल पहले ये हालात भी नहीं थे और कंपनी की ऐसी स्थिति भी नहीं थी, जियोपॉलिटिक्स भी ऐसी नहीं थी, डेटा सिक्योरिटी का ऐसा मसला भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो पूरे पिछले 2 साल में वर्ल्ड बहुत ज़्यादा टर्न ले रहा है। मतलब और ख़ासकर रिटर्न ऑफ ट्रम्प के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा टर्न ले रहा है। तो ये डेटा सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से बात किया जाए तो भारती वन ऑल टाइम जियो, भारती ये दोनों अब हमारा स्ट्रैटेजिक प्ले में आ जाना चाहिए। जी, स्ट्रैटेजिक प्ले में आ जाना चाहिए और इसका आप चार्ट देखिए, क्या इसका मतलब नीचे के स्तरों से ये इसका नीचे कहाँ तक का देखा जाए, मैं तो यही सोच रहा हूँ। ये मल्टी बैगर पिछले कुछ वर्षों में ये साबित होता हुआ दिखा है और अभी भी इसकी कोई चाल थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। मतलब जितने भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाइज़ के पास में है और लगातार स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये भी है ना कि अ, जब इतना बढ़ चुका है, तो इसमें थोड़ा रिस्क तो रहता है ना कि करेक्शन अगर हुआ तो वो भी डीप हो सकता है बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर किसी को लेसन लेना है, तो सिल्वर की वोलेटिलिटी से लेसन ले सकते हैं, गोल्ड की वोलेटिलिटी से लेसन ले सकते हैं। वो वोलेटिलिटी आएगी, लेकिन ये ऐसा सेक्टर हो गया कि उस वोलेटिलिटी को आप अपने फ़ेवर में यूज़ कर सकते हैं। कभी भी बड़ा डीप करेक्शन आता है, तो उसमें एक्यूमुलेशन के लिए जी, इसको यूज़ किया जा सकता है। कोई ख़ास उसमें दिक्कत ओके। नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ये है ना कि ये ज़्यादा आपको करेक्शन बड़ा भी नहीं दे रहा है। जहाँ पर आप सोचे कि हाँ, अब ठीक-ठाक मेरे मन का जो सोमेश कुमार वाला पैरामीटर होता है ना करेक्शन का कि हाँ, अब आया मेरे भाव पे। तो मुझे लगता नहीं है कि इसने आपको पिछले 2-4 साल में आपका वाला भाव दिया होगा। नहीं, नहीं दिया है और मैं इसको ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि मैं इसको 500-600 के रेंज में बहुत नहीं सॉरी 400 हाँ, 400 के पास बहुत ट्रैक कर रहा था। मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि इतना भी ज़्यादा क्या इसमें सेंसिटिविटी हो जाएगी कि ये ₹1000 हो जाएगा। लेकिन है ये हर सेक्टर सही समय पे समझ में आ जाए तो कब कुछ स्लिप जी, तो हो ही जाता है, ये स्लिप हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा एट दिस जंक्शन, एट दिस प्राइस लेवल ये मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट है देन इन्वेस्टमेंट बेट। नीचे मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट बेट बन सकता है। जी।